Good morning, friends. My name is Shelvi Devanand and these are my classmates. Today we are going to explain one model on topic climate change. The climate change is a long-term pattern on change weather patterns. In the recently year, the Earth is changing its climate so much. It's because of human activities like deforestation, industrial works, and so many. Because of this large amount of climate change, there is large amount of pollution in our Earth. There is large amount of global warming because of carbon dioxide and lessness of tree. In today's date, the pollution, global warming, and more amount of greenhouse effect increase the climate disasters like cyclones, floods, and etc. What is renewable energy? Renewable energy is an energy which form new electricity without any pollution. Like you can see with solar panel using sunlight create an renewable energy of electricity, and this also create the renewable energy. Because of renewable energy there is less amount of pollution you can see here in this picture. What is the cycle of power? Cycle of power is a power which is produced new without any pollution. जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइकिल ऑफ पावर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसे हम फिर से जनरेट कर सकते हैं बिना पॉल्यूशन के। जैसे आप देख सकते हैं सोलर पैनल और ये सारी चीज़ें जो बिना पॉल्यूशन की बिजली बनाती हैं। गुड। क्लाइमेट चेंज से हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे कि हम देख सकते हैं इधर ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिना किसी पोल्यूशन के। और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे पेड़ कटे हैं, इधर फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और इधर नदी में बहुत कचरा है, तो उससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ज़्यादातर क्लाइमेट इसलिए चेंज भी होता है क्योंकि जब हम लोग पेड़ को कट करके जो उसमें से कोल में निकलता है उसको हम लोग जब पेड़ में डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब हम क्या बोलते हैं जो कोल रहता है उसके कारण आजकल बहुत सारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो पेड़ों की संख्या कम हो रही है, इससे पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। और जब ये जो कोल निकल रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फैक्ट्रीज प्लांट्स में लेके जा रहे हैं, जिसके कारण नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और प्रोड्यूस हो रही है। और उससे जो कोल से सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है तो वो वेस्ट जो है नदियों में बह रहा है, नदियाँ भी पॉल्यूटेड हो रही है और अर्थ भी हीटअप हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग निकल रही है क्योंकि कोल को हम हीट करके ही बनाते हैं। और ये जो है उसका एक मेन कारण है जो क्लाइमेट चेंज का है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं और यहाँ पे विंड मिल लगी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिना पॉल्यूशन के। और नदियों में भी हम टरबाइन लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जिससे ना पॉल्यूशन होता है ना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है और यहाँ पर का पूरा इन्वायरमेंट हरा भरा होता है। और यहाँ पे भी सारे पक्षी उड़ रहे हैं और सब खुश हैं और नदी के जीवों को भी कुछ हानि नहीं होती। लेकिन इस तरफ के जगह में जहाँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसके कारण नदियाँ भी पॉल्यूटेड होती है, वहाँ नदियों के जीवों को रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पूरा सूखा पड़ जाता है और यहाँ पूरा हीट हो जाता है, यानी यहाँ पूरी गर्मी फैल जाती है। गुड।